जय हिंद स्टूडेंट्स। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विभाजन योग्य लाभ क्या है, इस संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। या एक कंपनी के विभाज्य लाभ क्या है, पूंजीगत लाभ का प्रयोग लाभांश के लिए किया जा सकता है या नहीं, विभाज्य लाभ से आप क्या समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीगत लाभ क्या होता है। तो पूंजीगत लाभ का मतलब होता है ऐसा लाभ जो बार बार नहीं हो या एक ही बार हो, ठीक है, तो ये पूंजीगत लाभ होता है। और पूंजीगत लाभ का प्रयोग जो होता है वो अस्थायी संपत्तियों में होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्था द्वारा अपनी पूंजी के विभाजन योग्य लाभ का परिभाषा। संस्था द्वारा अपनी पूंजी के विनियोजन तथा जोखिम उठाने से जो आय प्राप्त होती है। आपको ये याद नहीं हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, कंपनी जितना लाभ अर्न करती है, मतलब लाभ कमाती है, उस लाभ में से कितना बांटे, कितना रखे, यही होता है विभाजन योग्य लाभ, ठीक है। तो ये हो गया लाभ किसे कहते हैं। प्राय संस्थाएं अपनी संपूर्ण आय अंशधारियों में ही वितरित नहीं कर देती है। अगर ऐसा करेगी तो कभी लॉस हो जाएगा, तो कंपनी डूब सकती है, ठीक है, दिवालिया हो सकता है। लेकिन कुछ लाभ अगर रोक के रखता है तो आगे अगर हानि होती है तो उसको समायोजित किया जा सकता है, ठीक है। कुछ भाग भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित भी करती है। सामान्यतः आय का जो भाग अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है उसे विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। लाभांश, डिविजुअल प्रॉफिट्स, सबको आप लोगों को पता था, बताए थे लाभांश क्या होता है, लाभांश के प्रकार, लाभांश कैसे वितरित किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, ठीक है। तो लाभांश का अर्थ ही होता है लाभ का अंश, वो अंशधारियों में बांटा जाता है, तो वही हो गया विभाजन योग्य लाभ। अगर सिंपल सा सोचे, लाभांश होता है विभाजन योग्य लाभ, ठीक है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के पूर्व इस संबंध में न तो कोई विधि निर्धारित थी जिससे कि लाभांश निर्धारित किया जा सके, और न ही स्पष्ट कि कौन सा लाभांश के लिए उपलब्ध हो सकता है। किंतु संशोधित अधिनियम 1960 में इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण किया गया, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि विभाज्य लाभों से ऐसे लाभों से जो वैधानिक रूप से अंशधारियों के बीच लाभांश के रूप में वितरित किए जा सकते हैं। देखिए ये परिभाषा जो है ना, कोई बहुत अच्छा है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, विभाज्य लाभ से ऐसे लाभों से है जो वैधानिक रूप से अंशधारियों के बीच लाभांश के रूप में वितरित किया जाए। यहाँ पे तो ये कहा देना चाहिए कौन कौन लाभ को बांटा जा सकता है, किस मात्रा में बांटा जा सकता है, तो ये यहाँ बता रहा है। लेकिन जो भी हो आपको लिख देना है 1960 के अकॉर्डिंग विभाज्य लाभ से ऐसे लाभ से है जो वैधानिक रूप से अंशधारियों के बीच लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है, ठीक है। विभाज्य लाभ के साथ कुछ न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिए, ठीक है। पहला जो निर्णय है वह है सभी लाभ विभाजन योग्य नहीं होते हैं, केवल वही लाभ जो अंशधारियों में कानूनी तौर पर बांटे जा सकते हैं विभाजन योग्य, यानी कि अंशधारी को जिसमें डायरेक्ट समझिए जो इन्वॉल्व होगा वो बांटना पड़ेगा, रेस्ट कंपनी बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं विभाज्य लाभ का निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक कंपनी के प्रबंधक अपनी कुशलता को प्रदर्शित करने के ख्याल से अधिक लाभ अंशधारियों के बीच बांटने का प्रयास करते हैं, किंतु वे पूंजी में से लाभ का वितरण किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। सामान्यतः विभाज्य लाभ का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लाभांश के स्रोत। 1960 की धारा 205(1) के अंतर्गत कोई कंपनी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आय को ही लाभांश के रूप में बांट सकती है। पहला, चालू वर्ष का लाभ। दूसरा, गत वर्ष के लाभ के शेष। तीसरा, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के द्वारा लाभांश वितरण के लिए दी गई गारंटी के अंतर्गत राशि, यानी कि केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जो लाभांश वितरण करने का गारंटी दिया हुआ है, जो आपको इतना लाभांश बांटना ही पड़ेगा, आप उतना ही बांट सकते हैं। मतलब इस वर्ष आपने जो प्रॉफिट कमाया, पिछले वर्ष का जो बचा हुआ लाभ है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो लाभांश बांटने के लिए गारंटी दिया गया, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद चालू ह्रास। कंपनी अधिनियम संशोधित 1960 की धारा 205(2) के अनुसार कोई भी कंपनी ह्रास योग्य संपत्तियों पर ह्रास का प्रावधान करने के बाद ही लाभांश का वितरण कर सकती है। मतलब आप चालू ह्रास को मैनेज करने के बाद उसके बाद अवशिष्ट ह्रास, ठीक है, ये भी देख लीजिए, छोड़ दीजिएगा इसको, बहुत इसमें लंबा चौड़ा डेट सब दे दिया, इसको छोड़िएगा। विगत वर्षों की हानियां, ये देख लीजिए, ये पॉइंट। तो कंपनी अधिनियम की धारा इसमें सब में यही लगा हुआ है 1960, ये धारा छोड़ दीजिएगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि किसी कंपनी को 27 दिसंबर 1960 के बाद समाप्त होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में हानि हुई हो, तो उस हानि की राशि या उस वर्ष अपलिखित की गई ह्रास की राशि दोनों में से जो कम हो, निम्नलिखित लाभों में से बकाया ह्रास की कुल राशि घटाने के बाद अपलिखित की जाएगी, शेष राशि विभाजन योग्य माना जाएगा, ठीक है। पूंजीगत लाभ।
अंश व ऋण पत्र के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, अंशों के हरण खाते की शेष राशि, कंपनी के सम्मेलन के पूर्व के लाभ, अस्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ, अंशों व ऋण पत्र मतलब वह प्राप्ति जो वन टाइम हो, बार बार न मिले, यही होता है पूंजीगत लाभ। और पूंजीगत लाभ सामान्य तौर पर पूंजीगत लाभ से लाभांश का नहीं करके पूंजीगत हानियों के उल्लेखन में प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ शर्त को पालन करते हुए पूंजी